गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 की सिविक्स की चैप्टर 3 द नीड ऑफ पार्लियामेंट हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी की। तो बच्चों, द नीड ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मीन्स क्या होता है? सांसद। और ऐसा फोटो आप लोग बहुत बार न्यूज़ में देखते होंगे, इंडियन पार्लियामेंट सांसद भवन बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। ये आपके दिल्ली में स्थित है। तो पार्लियामेंट की क्या आवश्यकता है, क्यों ज़रूरी है? तो पहले जो हमारे देश में अंग्रेज़ों का जो शासन था या जो राजा महाराजा का शासन था, वहाँ पे पार्लियामेंट का कोई ज़रूरत नहीं था, कोई ज़रूरी नहीं था। यहाँ पे जो है वो पार्लियामेंट का ज़रूरी हो गया। पार्लियामेंट में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पार्लियामेंट जो है वह डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है, और वहाँ पे जो लोग हैं वो आपको पता चलता है कि हम लोग फ्री हैं। इस तरीके से जब अंग्रेज़ लोगों ने था तो यहाँ पे कोई वोटिंग नहीं, कोई सिस्टम नहीं होता था, अपना जो मन किया वो कानून बनाया। तो अंग्रेज़ लोगों के जाने के बाद आपको पता है हमारे देश में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुई। उसके बाद भाई देश कैसे चलाना है, उसके लिए एक सिस्टम तैयार हुआ। उस सिस्टम के द्वारा किया गया आपको कैसे, पहले तो ऐसे ही प्रधानमंत्री बना दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। उसके बाद पहली बार अपने देश में संविधान बनाया गया। उसके बाद 1950 के अप्रॉक्सीमेटली में, एग्जैक्टली डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन 1950 के आसपास में पहली बार जनरल इलेक्शन हुई, जिसमें कि 18 साल से जो ऊपर के लोग थे उनको वोट करने का अधिकार था। अब जो लोग वोट किए, अब उन लोग में से क्या है कि सो वोट करने वाले जो लोग होते हैं वो क्या किया गया, रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है रिप्रेजेंटेटिव या पॉपुलेशन वाइज, जैसे कि कहीं पे अगर कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि अपना एग्जांपल लेते हैं, हमारे बिहार में ही वैशाली जो है वो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे 2 MP है। MP मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक वैशाली क्षेत्र का और एक हाजीपुर क्षेत्र का, और हमारे मुजफ्फरपुर में 1 MP है। इस तरीके से क्या होता है कि लोग जो है, जो आम जनता जो है, उनको पावर में लाने के लिए ऐसा सिस्टम बनाया गया कि वो वोट देंगे। और जो लोग वोट देंगे तो सबसे पहले चीज़ कि हम लोग बेसिक्स जानते हैं पार्लियामेंट में कि पार्लियामेंट जो है वो होता कैसे है। तो पार्लियामेंट जो है उसमें मेनली 2 हाउस होते हैं अपने इंडिया में, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। राज्यसभा को हम लोग अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस बोलते हैं। और वही राज्यसभा और लोकसभा से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन लोगों का सिलेक्शन होता है। कैसे होता है सिलेक्शन, तो आपको हम बताते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं राज्यसभा का। तो राज्यसभा जो होता है वो आपको, उसके लिए कोई डायरेक्ट वोटिंग नहीं होता है। राज्यसभा का 6 साल का टेन्योर होता है, और टोटल राज्यसभा में मेंबर होते हैं आपको 250। उसमें से जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है आपका 245 है, जिसमें से 233 जो है वह आपको लोग चुन के जाते हैं, और 12 जो है वो प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट नॉमिनेट कर सकते हैं। जो भी बेटर काम है उनका समाज में, या एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं, जिनको भी आर्टिस्ट है, म्यूजिशियन है, आपको खेल के क्षेत्र में है, टीचर है, जिन भी लोगों ने अच्छा योगदान दिया है समाज में, उनको प्रेसिडेंट डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब राज्यसभा को अपर हाउस होता है। तो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं? तो लोकसभा के मेंबर, और स्टेट में होता है, जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा होगा, विधानसभा, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव। स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर, जो स्टेट के जो विधायक लोग होते हैं या विधानसभा के लोग होते हैं, विधान परिषद के लोग होते हैं, उन लोगों के द्वारा और MPs के द्वारा राज्यसभा के लोग चुने जाते हैं। और ये परमानेंट हाउस होता है, वो कभी भी इसका ख़त्म नहीं होता है। हर 6 साल के बाद जो होता है 1/3 लोग जो है वो रिमूव किए जाते हैं, और फिर उनके जगह पे 1/3 लोग जो है वो वापस आते हैं हर 2 साल के बाद, 2 साल के पीरियड पे। उनको भी आपको मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही बोला जाता है। अब बच्चों आते हैं लोकसभा का। ये जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के मेंबर का इलेक्शन जो है वो हम लोग के द्वारा, आप लोग के द्वारा की जाती है। आप लोग के द्वारा, इट मीन्स डेट, अगर आप लोग 18 साल के हो जाएंगे तो आप लोग के पास भी राइट आ जाएगी। तो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको हम लोग डायरेक्ट चुनाव करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि मुजफ्फरपुर में अभी आपके अजय निषाद जो हैं वो यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। तो अब ये लोग जो चुन के जाते हैं, तो टोटल संख्या कितनी होती है? टोटल संख्या होती है 545। तो उसमें से 530 जो है आपको स्टेट के द्वारा, 530 जो स्टेट के द्वारा, 13 यूनियन टेरिटरी के द्वारा और 2 प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट की जाती है। उसमें से आपको जो है गवर्नमेंट बनाने के लिए एटलीस्ट जो है कम से कम हाफ मेजॉरिटी से ज़्यादा चाहिए। जैसे कि टोटल 545 है, तो 545 का आपको हाफ हो गया, एक्चुअल हाफ तो नहीं होगा, 272.5 होना चाहिए, मतलब 273 सीट। जिस भी गवर्नमेंट की, जैसे कि बहुत सारी पार्टी होती है, बीजेपी है, कांग्रेस है,
सब पार्टी लोग हैं। तो जिस पार्टी की सीट अगर 272 से ज़्यादा आ जाएगी पूरे कंट्री में काउंट करके 273 274 आ जाएगी, उनकी गवर्नमेंट जो है वो बन जाएगी। कभी कभी कैसे ऐसा क्या होता है बच्चों की किसी एक पार्टीज को पूरा पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि कुछ जो छोटे छोटे पार्टी है वो लोग जो मिल करके और सपोर्ट करती है गवर्नमेंट को, जैसे कि 250 आया मान लीजिए किसी पार्टी को 250 आया, तो फिर उसको 22-23 सीट कम है उसका, तो जो छोटे मोटे 20-23 सीट किसी न किसी को तो आया होगा। अब वो पार्टी अगर सपोर्ट कर देंगे गवर्नमेंट को तो उनकी सरकार जो है वो बन जाएगी। इस तरीके से बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट भी होती है। अब जब एक बार गवर्नमेंट बन गई तो अब उसी में से जो एमपी लोग जो हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री को चूज करते हैं। अब देश के जो प्रधानमंत्री जो होते हैं उनको सबसे हेड जो होते हैं, हेड ऑफ द किस तरीके से कंट्री चलाना है उनको प्राइम मिनिस्टर बोला जाता है। वैसे सबसे जो हमारे फर्स्ट जो सिटीजन होते हैं इंडिया के वो प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट को काम है सिर्फ जो सिस्टम चल रही है वो सही ढंग से चल रही है कि नहीं उस चीज़ पे देखना, और कोई लॉ बनती है तो उस पर साइन करना। तो अब क्या है कि उसमें से जो भी मिनिस्ट्री लोग हैं वो लोग चूज करते हैं कि भाई जैसे कि अभी उन लोगों ने वोट दिया नरेंद्र मोदी को, तो नरेंद्र मोदी क्या होंगे, देश के प्रधानमंत्री बने। अब जब एक बार कोई मिनिस्टर बन गए, अब जब प्राइम मिनिस्टर का काम क्या होता है कि वो मीटिंग करते हैं और मिनिस्टर्स को चुनते हैं, मंत्री को चुनते हैं। जैसे कि अभी गृह मंत्री है आपके, होम मिनिस्टर है अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, अभी आपके रमेश पोखरियाल जो है HRD मिनिस्टर, ह्यूमन एंड रिसोर्स मिनिस्टर जो हैं, जिनको अभी शिक्षा मंत्री में एजुकेशन मिनिस्टर में कन्वर्ट किया गया, रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल, वित्त मंत्री आपके सीतारमन। इस तरीके से जो मिनिस्टर तैयार किया जाता है देश को बनाने के लिए, कंट्री को चलाने के लिए। तो एमपीज लोग जो है वो अपने क्षेत्र की बातों को वहाँ पे रख सकते हैं उस लोकसभा में। उसके बाद फिर क्या होता है कि एक और इम्पॉर्टेंट फीचर होता है इसमें कानून बनाने का। कानून बनाया जाता है लोकसभा के अंदर में, जैसे कि कोई रूल बना है, कोई लॉ बना, कोई भी लॉ, जैसे कि इस तरीके का लॉ है जिसको सब कंट्री में फुलफिल करना है, तो पहले वो लॉ जो है वो लोकसभा में डिस्कशन होगी। उसके बाद अगर लोकसभा में फिर उसकी वोटिंग होती है, अगर फिर उस वोटिंग में अगर 1/3 से, उसमें वोटिंग में 1/3 वोट होना, हाफ भी नहीं, 1/3 से ज़्यादा वोटिंग अगर पास हो जाएगी फिर वो जाएगी राज्यसभा में। फिर राज्यसभा में भी 1/3 मेजॉरिटी चाहिए कोई लॉ को पास होने के लिए, फिर वहाँ पे राज्यसभा में जाएगी, फिर वहाँ से पास होगी। उसके बाद फिर आपको राज्यसभा से पास होने के बाद, लोकसभा से पास होने के बाद उसके और फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगी। प्रेसिडेंट ने अगर सिग्नेचर कर दिया तो फिर वो लॉ जो है, वो कानून जो है वो हमारे देश में लागू हो जाएगी। अब पार्लियामेंट का देखिएगा यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, लोग जो है अभी भी इंटरेस्ट हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। उसके बाद कुछ जो SC ST कैटेगरी के लिए कुछ रिजर्वेशन की गई है, वुमेंस के लिए अभी रिजर्वेशन नहीं है, पहले 4% थी, अब अभी 9% हो गई है। ऐसी बात चली जा, मतलब कि होने वाली आगे वाले दिनों में कि वुमेंस के लिए भी कुछ सीट जो है वो रिजर्व किया जाए। तो बच्चों आपको क्या करना है, लाइन बाय लाइन पढ़ना है और इस क्वेश्चन आंसर को करना है। ओके बच्चे, थैंक यू।